लोग हमें कहते कि बाबा तुम भड़काते हो। अरे भाई, ये बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है। ये बाबर का देश नहीं है, रघुवर का देश है। इसलिए तुम जो कह रहे थे, हम लोग पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब हमने नया प्रण सोच लिया है, कृष्ण लला हम आएंगे माखन मिश्री खाएंगे। यहाँ का तो पूरा हो गया, अब मथुरा की तरफ चलेंगे। अब कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं अरे ऐसे थोड़ी होता। एक आदमी हमें मिला, बोले वाह जहां देखो वहां खुदवा रहे। हम कहे वाह, जहां नहीं खुदा है वहां खुदेगा। एक आदमी अभी हमसे बोला वाह ये कोई बात थोड़ी होती है, अब अयोध्या का मंदिर बन गया। अरे हमने कहा भैया बना नहीं है, वो पहले मंदिर ही था, फिर से बना है। और एक आदमी बोले वाह कैसी बातें करते हो आप, हर जगह मस्जिदों में मंदिर खोजते हो। हमने कहा नहीं हम खोजते नहीं है, अकबर और मोहम्मद गौरी के समय में जितने मंदिर मस्जिद बन गए, अब वो फिर से मंदिर बनेंगे। हम कानून के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, ऑर्डर से जहां जहां शंकर जी मिलेंगे वहां वहां अभिषेक होगा। अब जब शंकर जी मिल रहे तो हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी है, ये तुम्हारे उन आकाओं की गलती है जिन्होंने मंदिरों को, हमारी संस्कृति को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया। हम मस्जिदों के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हम तो सनातन के पक्ष में हैं। हमें आपके भगवान है, पूजा करो, आपका मजहब है भैया मानो, हमें क्या बुराई है, पर भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्योंकि अब भारत का हिंदू क्या हो गया। अभी हमने पदयात्रा की, कई लोग बोले बाबा को जेल डाल दो। हमने कहा तेरे बाप के बैल छोड़ लिए क्या जो जेल डाल दो, हमने कुछ गलत किया हो तो जेल डाल दो, हम कुछ गलत ही नहीं कर रहे। लोग कहते बा आप तो हिंदू मुसलमान करते। हमने कहा नो, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते। अब भाई किसी को दिक्कत है तो हाजमा की गोली खा लो, हमारा पक्का है हम सुधरेंगे नहीं, ये गारंटी है। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तुमको दिक्कत हो टिकट कटवाओ। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। मतलब ये नहीं है कि तुम पे दबाव है ना, तुम अपने भगवान की पूजा करो, हम अपने भगवान की पूजा करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रामायण जलाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाल घर में संतों को मारो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम श्रद्धा के 35 टुकड़े करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोलकाता की बेटी के साथ अत्याचार करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बरेली की घटना करो, बहराइच की घटना करो, नूही की घटना करो, मेवात की घटना करो, मणिपुर की घटना करो, या केरल की घटना करो, या गाय को काटो। भैया दोनों में बहुत अंतर होता है। गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय के मांस के साथ रोटी खाने वाले, दो प्रकार के लोग रहते हैं। हम तो उनके साथ हैं, उनके लिए बोलेंगे, उनके लिए लड़ेंगे जो गाय माता को रोटी खिलाते हैं। किसी के भी मजहब के खिलाफ नहीं है हम। अभी कल परसों 25 तारीख थी, क्रिसमस डे था। नहीं गलत बोल गए, सही तुम लोग कर लेना, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे, वो जीभ है पलट गई। तो हमारे स्कूल के एक दो बालक आए, बोले हम सांता क्लॉज बनेंगे। हाँ कहा तुम भाई सांता क्लॉज क्यों बनोगे, हनुमान जी क्यों नहीं बनोगे। देश राम का, राम की मिट्टी, ना हम ईसाई ना तुम ईसाई, फिर किस बात की बधाई। जो ईसाई मजहब को मानने वाले हैं उनको अपना त्योहार मानने दो, इस्लाम धर्म वालों को अपना त्योहार मानने दो। अपनी तो राम नवमी आएगी तो अपने बच्चों को राम और हनुमान बनाया जाएगा। और जो भारत का अभिभावक अपने बेटों को
बब्बा बना देता है, सेंटा क्लॉज बना देता है, पर राम या हनुमान नहीं बनाता। उन्हीं के घर की बेटी दूसरे के साथ फुर उड़ती है, उन्हीं का बेटा धर्मांतरण करता है, कन्वर्जन में पड़ता है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है महाराष्ट्र वालों, और उस कानून के लोग भी बैठे हैं। इन लोगों को लगेगा कि हम कोई आफत करने आए। नो, हम बहुत सुधरे आदमी हैं। संविधान का सम्मान करेंगे क्योंकि हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है, तो हम जिंदगी भर संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान के अंतर्गत जिएंगे। लेकिन भैया कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें अपने अधिकार पता है, हमें अपनी सनातन रीतियों के बारे में पता है। अब वो माता पिता डूब मरे चुल्लू भर पानी में, हमें तो मध्य प्रदेश पर गर्व है। हमारे मध्य प्रदेश में एक आदेश लागू हुआ कि स्कूलों में बिना माता पिता की आज्ञा के बिना सेंटा क्लॉज नहीं बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाए? आप अपने बनाओ, हम अपने हनुमान जी बनाएंगे, बेटियों को दुर्गा बनाएंगे, काली बनाएंगे, काली रानी लक्ष्मीबाई बनाएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज बनाएंगे। क्या हमारे में कमी है? और जो अपने बच्चों को कुछ और बना रहे, काय ठटरी के बरे हरो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम अपने बाप को बाप नहीं कह रहे, पड़ोसी के अंकल को बाप कह रहे हो। क्या गजब के आदमी हो। अपने बाप को, अपने राम जी बाप हैं, इन्हें तुम बाप नहीं कह रहे। उनको नगलौज आएगा, गिफ्ट लाएगा। अरे भाई बहुत अच्छा है, भारत है, सबका सम्मान है। क्रिसमस डे होना चाहिए, पर मातृ पितृ दिवस भी तो 25 तारीख को है। मदर्स फादर्स डे है 25 तारीख को, वो क्यों नहीं मना रहे? तुलसी पूजन दिवस है 25 तारीख को, वो नहीं मना रहे। रामनवमी पे नहीं तुम मना रहे। भैया सबका सम्मान है। 22 तारीख को राम जी आए थे, फिर से 22 तारीख आ गई, 1 साल हो गया। आगे फिर कन्हैया लाल आएंगे, हम लोग फिर मथुरा जाएंगे। पर कोर्ट की ही आज्ञा से होगा। संभल में हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रिय अधिकारी हैं, आईएएस हैं, वहां के वर्तमान में पदस्थ हैं। वहां के एसपी महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह खुदाई चल रही है। गली मोहल्ला, कहीं शंकर जी में लगे तो एक जगह हनुमान जी में लगे। तो हमको फुनवा किए, बोले महाराज हनुमान जी आ गए। हम कहा अयोध्या में राम जी आए हैं तो संभल में हनुमान जी नहीं आएंगे तो कौन आएगा हो बाबू? हाँ, आएंगे हनुमान जी, क्यों नहीं आएंगे? ये कथा के हम बाहर नहीं बोल रहे, आप लोग गड़बड़ मत समझना, हम कथा ही बोल रहे हैं। राम जी अयोध्या में आए तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा अयोध्या में राम जी आएंगे, हम भी अवतार लेंगे। भगवान भूत भावन महादेव माता पार्वती से कहते, वो अगर नर बनेंगे तो हम बानर बनेंगे। भगवान भूत भावन महादेव पार्वती से बोले, देवी भगवान श्री राम स्वामी बनेंगे तो हम सेवक बन करके जाएंगे। हनुमान जी का काम क्या? राम द्वारे तुम द्वारे और होते ना आज्ञा। हनुमान जी का काम एक ही है, क्या? राम जी के दरवाजे पर रक्षा करो। एक प्रश्न आया, वो बोल दे, जल्दी तो नहीं है तुम्हें? आप लोगों को जल्दी है, हमें नहीं है। हमें कौन घर जाके रोटी बनाना है? इधर तो जय बजरंगबली बनी बनाई मिलनी है, खाएंगे और पड़ जाएंगे। सीताराम को एक प्रश्न मिला हमें। अभी हम लंदन गए थे 4-5 दिन पहले।
एक शहर है लंदन में, लेस्टर। लेस्टर में एक हमारे बड़े भगत हैं, उन्होंने कहा घर आओ, हमारा बेटा आया है, आप मिलो, वो थोड़ा अलग टाइप का है। हम कहा चलो। वो हमें मिला, बड़ी अंग्रेजी बोला, पढ़ा लिखा था। ये खुजली पढ़े लिखों को ही होती, पढ़े लिखों को ज्यादा खुजली होती। जो थोड़ा भी, अच्छा पढ़े लिखों को खुजली नहीं होती, जो थोड़ा पढ़ लिख गए हैं उन्हें ज्यादा खुजली होती। बुरा ना मानना, हम थोड़ा गलत बोल गए। जो थोड़ा पढ़ लिख गए हो, तुम देखना जिसे कम अंग्रेजी आती होगी वो ज्यादा झाड़ेगा। नो 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 नो, आई नो आई नो आई नो, प्लीज कम हियर, सिट डाउन, आई नो, हाउ आर यू। अरे ठटरी के बरे। तो तुम देखना जिसे कम आती होगी वो ज्यादा बोले, जिसे आधी चौपाई आती होगी वो चिल्ला के बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे। फिर धीरे से गए आगे, तो समझ जाना इसे आधी आती। जिसे अधूरा ज्ञान होगा वो ज्यादा चिल्ला के करेगा, जिसे पूरा ज्ञान होगा वो एक धारा में बहेगा। तो कुछ वो था थोड़ा अलग टाइप का। भगवान होते नहीं है, ये सब दुनियादारी। तुम कहते हो कि बंदर दिखता, हनुमान जी दिखते, भगवान होते, ये वो क्या लगा रखा है। हमारे माता पिता का पीछा छोड़ो। हमने कहा ठटरी के बड़े। कुछ लोग यहां भी कहेंगे, IIT IIMs के बच्चे। एक कोई हमने न्यूज देखी, तो उसमें एक कोई सज्जन है, हम नाम नहीं लेंगे नहीं तो विवाद हो जाएगा। उन्होंने कहा, किसी पत्रकार ने पूछा क्या भगवान होते हैं, उसने जवाब दिया नहीं। उन्होंने कहा कि अगर भगवान होते तो कहां हैं भगवान। इतने बीमार लोग, बच्चे परेशान, इतने अपहरण हो रहे, बच्चियों के रेप हो रहे, कहां हैं भगवान। मैं नहीं मानता कि भगवान है। यदि भगवान है तो ये विवाद क्यों, यदि भगवान है तो ये आक्रमण क्यों, देश लड़ क्यों रहे। तर्क दिया उसने। भाई साहब, एक नाई की दुकान पर हम गए, तो हमने उससे कहा कि नाई नहीं होते। उसने कहा क्यों। हमने कहा अगर नाई होते इस देश में, तो एक चौराहे पर बड़ी सी दाढ़ी, बड़े बालों वाला अजीब सा आदमी बैठा है, उसके बाल बड़े हो पाते, क्लीन सेव होता हमारी तरह। नाई नहीं होते। उस नाई ने कहा कि तुम उल्लू हो। हमने कहा क्यों। बोले अगर नाई ना होते तो कटिंग ना होती। हमने कहा फिर उसके क्यों नहीं कटे। बोले वो उसकी गलती है, वो हमारी दुकान पे नहीं आया। अगर दुकान पर आएगा तो कटिंग होगी। यही हम तुमको उत्तर देना चाहते जो कहते भगवान नहीं होते। अगर कोई परेशान भगवान के दर पर आ जाए तो उसके जीवन में कभी भी अहित नहीं हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि दर कौन सा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका उत्तर दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमिति प्रगट होई में जाए। भगवान सब जगह है। प्रश्न है भगवान शंकर ही अगर हनुमान जी बने तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़कर लंका को क्यों जलाया, क्या कारण है। उत्तर सुनो। यही था ना प्रश्न कि हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई, यही प्रश्न था। उत्तर सुनिए। शंकर जी हैं हनुमान जी, फिर पूंछ कौन है। पार्वती जी बोली कहां जा रहे हो। भोले बाबा बोले जा रहे हैं, त्रेता युग आ गया, राम जी आने वाले, हम भी अवतार लेंगे, हनुमान जी बनेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा गौरा अपनो संहारो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। पार्वती अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। चलो आप भी चलो, हम भी चल रहे पीछे से। क्यों। आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। भोले बाबा बोले संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तुम तो गजानन की
करियो उसार, अपन तो बंदर बन। तुम गजानन की यही सेवा करना, हम तो जा रहे हैं। पार्वती जी बोली आप बंदर बनो, हम बंदरिया बनेंगे। शंकर जी बोले नो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले हम अकेले ही, अरे बाल ब्रह्मचारी रहेंगे हम, वहां जाकर के बाल ब्रह्मचारी रहे, बाल ब्रह्मचारी रहे, संग में ना नारी रहे, बाल ब्रह्मचारी रहे, संग में ना नारी रहे। कोई नारी साथ में नहीं होगी, हम अकेले ही जाएंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, अकेले ही लीला करेंगे। तो पार्वती जी बोली हम इतने दिनों तक करेंगे क्या? शंकर जी बोले तुम तो प्रभु श्री राम जी की करियो जय जयकार, अपन तो तुम राम जी की करियो जय जयकार। शंकर जी जहां इतना बोले पार्वती जी रोने लगी, नहीं नहीं महाराज, हर बार अकेले अकेले चले जाते हो, हम तो साथ में जाएंगे। हनुमान जी बोले, शंकर जी बोले क्या बनोगी? एक उपाय है, क्या? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। शंकर जी बोले फिर करोगे क्या? रावण की जाकर उखाड़ेंगे मूंछ। हम एक काम करेंगे, रावण की मूंछ उखाड़ेंगे। तो भोले बाबा बोले वो हमारा चेला है, तुम नाराज क्यों हो? पार्वती जी बोली हाँ याद करो, आपने हमारे लिए सोने का मकान बनवाया था। हाँ बनवाया था। आपने पूजन के लिए रावण को बुलाया था। हाँ बुलाया था। आपने पूजन करवाया, गृह प्रवेश करवाया था। हाँ करवाया था। फिर आपने रावण से कहा था मांगो क्या चाहते हो दक्षिणा में, तो वो पंडित जी ने हमारा मकान ही दक्षिणा में ले लिया था। तब हमने मन ही मन कहा था रावण जिसमें हमें रहना था वो तुमने दक्षिणा में ले लिया, कोई बात नहीं, हम जाओ तुम्हें श्राप दे रहे, अपने मकान को हम ही आकर के जलाएंगे। तो भोले बाबा से पार्वती जी बोली आप बंदर बनो, तो आप क्या बनोगी? आप बंदर बनो, हम बनेंगे जी पूंछ। और जाकर